दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर में शक्ति बनाए रखने के लिए और दोस्तों जोड़ों के दर्द से बचने के लिए सर्दियों में हमें किस अनाज की रोटी खाना चाहिए? किस अनाज की रोटी सबसे फायदेमंद है? गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, चने की रोटी। इन अनाजों में से कौन सी रोटी सबसे फायदेमंद है? सर्दियों में कौन सी रोटी आपके शरीर को असली पोषक देती है? कौन सी रोटी गर्माहट को बढ़ाती है? और कौन सी रोटी शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है? इससे संबंधित आज के वीडियो में सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। कौन सी रोटी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और इस महत्वपूर्ण जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिएगा। दोस्तों, आपका एक शेयर दूसरे को स्वस्थ रख सकता है, स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सर्दियों में अनाज क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, सर्दियों में हमारा शरीर जो है गर्मी इसे चाहिए, इसे गर्मी चाहिए और गर्मी उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कौन सा अनाज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पचने में भी आसान हो, लो ग्लाइसेमिक हो, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कौन सा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें चुनाव करना होगा कि जो पचने में आसान हो और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, फाइबर और आयरन से भरपूर हो और शरीर को अंदर से गर्माहट लाए। यहीं से शुरू होती है आपकी दोस्तों अच्छे सेहत की तुलना। तो चलिए अब हम जानते हैं उन 4 अनाजों के बारे में जिनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो एक-एक करके उन चारों के पोषक तत्व के बारे में जानेंगे, फायदे के बारे में जानेंगे, फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि किस अनाज की रोटी हम खाएं। तो सबसे पहले जो आप लोग खाते हैं, सबके घरों में सुबह से शाम तक खाई जाती है किसकी? गेहूं की रोटी। तो हम इसकी ही बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैसे हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है। दोस्तों, गेहूं में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम। यहाँ पे मैं 100 ग्राम की मात्रा की बात कर रहा हूं। तो 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम होता है, प्रोटीन 12 ग्राम होता है, फाइबर 10 ग्राम होता है। ये मुख्य पोषक तत्व है। अब दोस्तों, हम जो ये बताए हैं 70, 12 और 10, अलग अलग जांच में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। किसी में 11 आ सकता है, किसी में 10 आ सकता है, किसी में 80 ग्राम आ जा सकता है कार्बोहाइड्रेट। ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो हमें ऊर्जा देता है, हमारे पेट को भरा महसूस कराता है। लेकिन लेकिन हाइब्रिड जो गेहूं है, हाइब्रिड गेहूं में ग्लूटीन अधिक मात्रा में होता है जो कि नुकसानदेह है। ये जो देसी गेहूं होता है ये सबसे फायदेमंद है। हाइब्रिड गेहूं का प्रयोग ना करें तो सबसे बेटर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जिसका ग्लूटीन बढ़ा हुआ है, यानी ग्लूटीन सेंसिटिव लोगों, यानी जो मोटापे वाले लोग हैं, उन्हें गेहूं की मात्रा कम रखनी चाहिए और हो सके तो गेहूं ना खाएं तो सबसे बेटर है, जो मोटे लोग हैं। अब हम बात करते हैं बाजरे की। दोस्तों, बाजरे में 100 ग्राम में कितना क्या पाया जाता है? अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 है, यानी 54 है। और ये धीरे पचने वाला होता है, ये आराम से पचता है, ये समय लेता है पचाने में। अगर हम इसके फायदे की बात करें
ये शरीर को गर्म रखता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। इतने इसके तो बड़े फायदे हो गए और इस पे कई रिसर्च भी हुए हैं। तो इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज के 2019 के अनुसार बाजरा में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल ठंड में थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये गर्मी लाने वाली रोटी है। इसीलिए लोग बाजरे की रोटी को कब खाते हैं? ठंडी के दिनों में खाते हैं। और बाजरा पाया कब जाता है? बाजरा का यही सीजन है, गर्मी में मक्का और बाजरा पाया जाता है, तो अब रोटी उसकी ठंडी में खाई जाती है। दोस्तों, इसकी रोटी हमें कब खाना चाहिए जो सबसे फायदेमंद होगी? इसकी रोटी दोस्तों जब हमारा पाचन तंत्र उग्र हो उस समय खानी चाहिए। उग्र का मतलब इसकी रोटी आप दोपहर में भी खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। सूर्य डूबने के बाद बाजरे की रोटी ना खाएं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर सूर्य डूबने के बाद आप बाजरे की रोटी खाएंगे तो पचने में समय लेता है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है। इसीलिए सर्दियों के दिनों में आप रोज 1 से 2 बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो सबसे अच्छा समय जो है या सुबह का समय, अगर आप खाना खाते हैं तो सुबह खा लीजिए। अगर आप मुख्य भोजन अपना दोपहर में करते हैं तो दोपहर में खा लीजिए। इसके साथ सावधानी क्या बरतना है? बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपको गैस बन सकता है, पेट फूल सकता है, यानी कि अपच की शिकायत हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं रागी की रोटी की। दोस्तों, रागी की रोटी में क्या पाया जाता है? 100 ग्राम में इसमें कैल्शियम 650 ग्राम होता है। देखिए कितना ज़्यादा कैल्शियम है, इसीलिए रागी को कैल्शियम का बादशाह कहा जाता है। इसमें 100 ग्राम में 650 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, आयरन, फास्फोरस और फाइबर होता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है, हड्डियों के लिए मजबूत बनाता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है, हड्डियों को निरोग रखता है। और आज के समय में हड्डियों से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, तो जिनको हड्डियों से संबंधित समस्या है उन्हें तो रागी की रोटी जरूर खाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए इसे हड्डी, डायबिटीज और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इस पे रिसर्च किया गया। किस संस्था ने रिसर्च किया? फूड केमिस्ट्री जर्नल 2020 में रिसर्च किया गया कि रागी में पॉलीफेनॉल्स और डाइटरी फाइबर जो पाए जाते हैं क्या काम करते हैं? ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करते हैं, जिससे डायबिटीज नियंत्रण में रहती है। इसकी रोटी हमें कब खाना चाहिए? इसकी रोटी आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं। बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो सबसे उत्तम माना जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी और बुजुर्गों को भी कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा पाए होती है। तो दोस्तों, आपने समझा। अब इसमें सावधानी हमें कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, ठंड में रागी ठंडा माना जाता है। ठंड में रागी ठंडा माना जाता है, इसीलिए घी या गरम सूप के साथ लेना चाहिए। घी लगा के चुपड़ी रोटी खा सकते हैं या सूप के साथ खा सकते हैं, और दोपहर में या सुबह खाएं, रात में ना खाएं। अब हम चलिए चने की रोटी की बात कर लेते हैं। 100 ग्राम में दोस्तों, 100 ग्राम में चने में जो इसकी रोटी होती है उसमें पाया जाता है 22 ग्राम प्रोटीन। 22 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 10 ग्राम फाइबर होता है। इसके साथ साथ इसमें फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट की चर्बी घटाने में सहायक है। बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ 35 पाया गया है, यानी 35 पाया गया है।
जो शुगर रोगियों के लिए आदर्श माना जाता है। जिसको शुगर की शिकायत है, उन्हें चने की रोटी ज़रूर खानी चाहिए। कब खाना चाहिए? दोस्तों, हफ्ते में 3 से 4 दिन खा सकते हैं, सुबह और दोपहर में खाएँ। या आप चाहें तो रोज़ सुबह या एक बार दिन में भी आप खा सकते हैं। सावधानी की क्या बात है? बहुत अधिक मात्रा में ना खाएँ। अब चलिए दोस्तों, हम ये जानते हैं कौन-सी रोटी खानी चाहिए, कौन-सी रोटी नहीं खानी चाहिए। हमने तो सारी रोटियों को पोषक तत्व के बारे में बता दिया, फ़ायदे के बारे में बता दिया। अब थोड़ा-सा ये जान लेते हैं किसके लिए कौन-सी रोटी सबसे बेस्ट होती है। अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आपके लिए चना और बाजरे की रोटी बेस्ट है। अगर आप हड्डियों से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, अपने शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो रागी की रोटी सबसे फायदेमंद है। अगर आप थायराइड या मोटापे के शिकार हैं, थायराइड और मोटापे से संबंधित समस्या से परेशान हैं, तो आपके लिए बाजरा और चने की रोटी फायदेमंद है। अगर आप गाउट यानी गठिया में दर्द, यूरिक एसिड से परेशान हैं, तो आप रागी या गेहूं की रोटी ले सकते हैं। ठंड में थकान और कमजोरी आपको महसूस हो रही है, तो बाजरा सबसे फायदेमंद माना जाता है। तो आप चुनाव खुद कर सकते हैं, किस समस्या से आप जूझ रहे हैं और किसके लिए कौन सी रोटी लेना चाहते हैं। कितना और कब खाना चाहिए? देखिए दोस्तों, सुबह के समय में रागी या चने की रोटी लेना चाहिए। इससे एनर्जी बढ़ती है और शरीर एनर्जेटिक रहता है। दोपहर में बाजरे की रोटी लेना चाहिए। इससे शरीर को गर्माहट रखने में मदद मिलती है, शरीर गर्म रहता है। शाम को हल्की सी गेहूं की रोटी लेना चाहिए। सूप के साथ या सब्जी के साथ आप ले सकते हैं। मात्रे की बात करें तो 2 से 3 रोटी। अगर हम ग्राम की बात करें तो 50 से 60 ग्राम आटा प्रति भोजन सामान्य व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। अब इन सारी चीजों का अगर हम निष्कर्ष देखें तो दोस्तों, सर्दियों में अगर आप हर दिन गेहूं की रोटी खाते हैं तो पोषक सीमित हो जाता है। इसीलिए अलग अलग अनाजों को बदल बदल कर खाना मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, बॉडी को गर्माहट रखता है। इसीलिए हमें हफ्ते में 2 दिन बाजरा, 2 दिन रागी, 2 दिन चना और 1 दिन गेहूं, एक कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन से प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलेंगे, स्वस्थ रहने में मददगार होगा।